ओके अशु, एयरपोर्ट आने के लिए थैंक्स। ये आर्मी में जाके बड़े मैनर्स आ गए हैं तुझे। बस अब तुम देखे जाओ। देखूंगा मैं शाम को, अभी तो चलता हूँ। यार शाम को मैं सोच रहा था रोमी से मिल लूं। रोमी से तुम्हारी आखिरी बार कब बात हुई थी? क्यों? उसकी एंगेजमेंट हो रही है। खबरें आ रही हैं। अफसोस की बात यह है कि लाहौर समिट के बाद जो शांति की संभावना थी, माय गॉड, वो अब नामुमकिन बन ये गई। नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। हाय मैम। दुनिया में भारतीय टीम ने करण, के लिए अपनी टीम की घोषणा की। अरे आदि, कहाँ गायब हो गए थे तुम? टीम के कैप्टन सौरव गांगुली रहेंगे और भारत की ओर से इंग्लैंड के आओ करण, रखते हुए 4 तेज गेंदबाज ये क्या न्यूज़ है कारगिल में? तुम तो वही हो आजकल। क्या न्यूज़ है? कल तो वहाँ कोई बात नहीं थी। अच्छा, टीवी पे आया था कुछ। हेलो, जस्ट अ मोमेंट। तुम्हारा फोन। हेलो सर, लेफ्टिनेंट शेरगिल है सर। यस सर। सर राइट सर। मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई। लेकिन बात क्या है? अभी तो आया है तू। ये इस न्यूज़ की वजह से। क्या कहा उन्होंने? बस ये कि मुझे फौरन वापस जाना होगा। कुछ तो और कहा होगा। तुम पूरी बात क्यों नहीं बताते? कुछ बताने को है नहीं डैड, मैं क्या बताऊं? आई हैव टू गो। लेफ्टिनेंट करण शेरगिल, फील्ड एरिया में होने की वजह से और ऑपरेशन विजय में होने के कारण तुम्हें एक्टिंग कैप्टन बनाया जाता है। आर्मी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया। लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके हमारे इलाके में पटालिक से द्रास तक पहाड़ियों पर अपने इंट्रूडर्स घुसपैठिए फैला दिए। पीक 5179 की जिम्मेदारी हमारी यूनिट की है। ठीक 15 मिनट बाद मैंने सारे ऑफिसर्स को ब्रीफिंग के लिए बुलाया। जैसे भी हो, हमें पीक 5179 पे तिरंगा वापस लगाना है, किसी भी कीमत पर।
यह है वो पहाड़ी जिसे इस नक्शे पर पीक 5179 कहा गया। पीक की नॉर्दर्न साइड पर हम बिना एलओसी क्रॉस किए नहीं जा सकते और हमको ऑर्डर्स हैं कि किसी भी हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करना है। तो बचे पहाड़ी की 3 साइड्स। इधर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्लिफ है, सीधी दीवार कोई 850 से 900 फीट। तो इधर दुश्मन को नेचुरल डिफेंस मिल गया। बची 2 साइड्स ये सदर्न साइड है सामने, लेकिन यहां से यहां तक खाली मैदान है, कोई कवर नहीं। पहाड़ी पर बैठा दुश्मन बंकर से इधर के 3 किलोमीटर तक हमारे हर मूवमेंट को देख सकता है। सर, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अटैक के लिए यही एक साइड है, ईस्टर्न। That's right. हम एक छोटी सी टीम भेजेंगे जो दुश्मन की नजर में आए बिना जाकर देखे कि ईस्टर्न साइड से ऊपर जाने के लिए ऐसे कौन से 2-3 रास्ते हो सकते हैं जहां हमें ज्यादा से ज्यादा कवर मिल सके। वहां उन चट्टानों के ऊपर रेस पर उनके बंकर्स होने चाहिए, इसलिए उधर से पूरा रास्ता बन सकता है। उन्होंने से कवर जरूर किया होगा। हेलो गजनवी 1, गजनवी 1। हेलो गजनवी 3, कम इन, ओवर। जनाब 1.5 किलोमीटर पर इंडियन सोल्जर्स दिखाई दिए हैं, शायद पेट्रोलिंग पार्टी है। नो फायरिंग, जब तक हो सके अपनी पोजीशन का पता नहीं लगने दें। जी बहुत बेहतर जनाब, ओवर। करण, गेट बैक, पीछे आओ। ऐसे ओपन में क्या कर रहे थे वहां पे? सॉरी सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ी पर कोई है जो मुझे देख रहा है। Alvin, come on, कैमरा लाओ जल्दी। Come on, come on, hurry up. अरे ये तो वो रोमिला दत्ता है। हाँ वही है। हेलो। हाय, ये बम्बार्डमेंट यहाँ से कितनी दूर हो रही है? कोई 3 किलोमीटर पर। वो पाकीज जो पहाड़ियों पर बैठे हैं इस हाईवे को कट करने की कोशिश कर रहे हैं। I see. डोंट वरी, कर नहीं पाएंगे। आप लोग कहाँ जा रहे थे? कारगिल। Actually, we are from Global News. अरे आपको कौन नहीं जानता। कैप्टन नबीर सक्सेना, Hi. कैप्टन दिनेश शर्मा, Hello. कैप्टन साकेत आलूवालिया। Hi. अभी बम्बार्डमेंट दूसरी तरफ से हो रही है। हमारे आर्टिलरी वाले देख रहे होंगे किधर से जवाब देना है, फिर जवाब दिया जाएगा। पहाड़ी की लड़ाई में एडवांटेज तो उसे है जो ऊपर बैठा हो, इसलिए फ्यूचर की ईस्टर्न साइड पर फाइनल अटैक करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि दुश्मन के बंकर्स और संघर्ष उस तरफ कहां है, उसका फायर पावर क्या है। ये सब जानने के लिए हम एक अग्रेसिव पेट्रोल भेजेंगे। प्लान क्या है सर? प्रदीप। थैंक यू सर। 4 टीम, एक टीम इधर से, तुम लीड करोगे। सर।
दूसरी टीम कौशल, दिस वे, तुम इस एरिया पे दबिश डालोगे। तीसरी टीम सतीश, तुम्हारे साथ कैप्टन रमन्ना, तुम उधर से जाओगे। और अकबर, करण और सूबेदार धर्मवीर सिंह, तुम्हें यहां तक जाना है और यहां से तुम अंधाधुंध फायरिंग करोगे। ये फाइनल अटैक नहीं होगा, लेकिन उन्हें लगना चाहिए कि हमने हमला बोल दिया है। जब वो हम पर फायरिंग करेंगे तो उनकी पोजीशंस और उनके वेपन्स का हमें पूरा पता चल जाएगा। यस सर। Congratulations. Thank you. All right, here we go. Ready, Pradeep? Sir. All teams, Charangi. Sir, Oscar Tango 3 degrees. Distance 800 meters. Medium machine gun से फायर आ रहा है सर। Okay, Team D की पोजीशन से नॉर्थ वेस्ट ये यहाँ। सर, हेलो टाइगर, दिस इज कीन टू हियर। ऊंट के पीठ पर एक संगर है। ऊंट की पीठ पर संगर। ओके विनोद। हेलो टाइगर। Go ahead, कौशल। ढलान पर संगर है। ढलान जहाँ से शुरू होती है वहाँ संगर है, मार्केट। हेलो टाइगर, ऑस्कर टैंगो 23 डिग्रीज, डिस्टेंस 650 मीटर्स, रिच पर बंकर है। प्रदीप, did you get that? रिच पर। All teams return to base. Base पर वापस आ जाओ। Mission accomplished. और repeat, mission accomplished. इन दोनों संगरों से मीडियम और लाइट मशीन गन का फायर आ रहा है सर। यहां से लेकर यहां तक 4 संगर हैं और इस फीचर के ऊपर उनके पास एक 81 mm मोटार है। साहब जी वो हाँ साहब, प्रीतम सिंह बोलो। उधर 81 mm एक नहीं 2 हैं साहब जी।
ये गन को फायर करने के बाद फिर फायर करने में कम से कम 10 सेकंड लगता है, और यहां दूसरा फायर 10 सेकंड से पहले आता है। He's right. इसे कहते हैं तजुर्बा। हेलो गजनवी 1, जनाब, हमने उन्हें वापस धकेल दिया है। ओए बेवकूफिया, वो हमारे बंकर का पता लगाने आए थे और लगाकर चले गए। अब होशियार रहो, ये हमला नहीं था, हमला तो उनका अब होगा। ओवर। जी बहुत बेहतर जनाब। ओवर। कल इतना डर लग रहा था, अगर 2 बस के बीच में जाम हो गया पत्थर उठा के मार दूंगा। बढ़िया बात किया। सीओ साहब की तजवीज के मुताबिक हमें आज ही यहाँ से मूव करना है। यूनिट का बेस फीचर के ईस्टर्न साइड के करीब सुपरा गांव में होगा। प्रीतम